जैसे कि मैंने किरदार निभाया है रिपोर्टर्स का इन सोनी टीवी रिपोर्टर्स शो था गोल्डी बेल सर का। फिर मैंने एक प्रोस्थेटिक नर्स का किरदार निभाया इन सोनी पल। देन आई ऑल्सो प्लेड अ वेरी हॉट फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड देयर वर पीपल सेइंग कि अगर इस तरह का फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा तो मुर्दे भी जाग जाएंगे। आई एम श्योर अगर और वक्त मैं उनके साथ बिताती तो डेफिनेटली मैं उनको रिक्वेस्ट करती कि सर आप मुझे एक डांस स्टेप सिखा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बैड एस रवि कुमार is being called India's biggest spoof action film. Yes. So what was the first reaction when you got this project? My first reaction was yes, because the first question that was put across to me was, would you like to do this? So I was like yes, because हिमेश रेशमिया के साथ ये मेरा second project है and the first one was in 2021, जो कि एक सुरूर 2021 उन्होंने अपनी एक एल्बम लॉन्च की थी जिसके अंदर एक गाना था तेरे प्यार में। सो आई डिड दैट विद हिम फर्स्ट एंड दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट विद हिम। और ये मूवी बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज जो गाना मैंने 2021 में किया था, दिस सॉन्ग इज़ इन दिस फिल्म। हालांकि ये दूसरी हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हैं बट दैट्स ओके, क्योंकि द मैजिक ऑफ द सॉन्ग रिमेन्स द सेम एंड आई एम very very happy to be associated on this project with him. The look in the film is bold and glamorous. So how different is this from real life Shivani? It's not at all different at all because in real life also जो मैं हूँ वो मैं आपको Instagram पे भी दिख जाऊँगी. So I'm totally Western in real life and बिल्कुल भी different नहीं था my character in Badass Ravi Kumar as to what I am in real. You have been part of Indian television for years. So how does working in film feel different from TV? Of course it's very very different because जो भी, हालांकि अगर आप मेरा ग्राफ देखते हैं, it is like a roller coaster. You know, I've performed all the characters which are just not similar with one another. All are different. जैसे कि मैंने किरदार निभाया है रिपोर्टर्स का इन सोनी टीवी रिपोर्टर्स शो था गोल्डी बेल सर का। फिर मैंने एक प्रोस्थेटिक नर्स का किरदार निभाया इन सोनी पल। देन मैंने एक वैम्प का रोल प्ले किया है इन TVBV और मैं ऑन सोनी सब। Then I also played a very hot forensic expert and there were people saying कि अगर इस तरह का forensic expert investigate करेगा तो मुर्दे भी जाग जाएंगे। So you know I've performed very different. So when I select the roles, I think a lot and I'm very choosy on selecting my roles. So same goes for Badass Ravi Kumar also. Of course इस फिल्म के लिए मैंने yes किया because it was an HR project, हिमेश रेशमिया project. But also having said that, जब मुझे ये पता चला that I'm playing a role opposite प्रभुदेवा sir, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ and I'm his huge fan. मैं बचपन से ही उनका काम देखती आई हूँ, उनकी फ़ैन हूँ। और जब उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का अवसर मिला, so definitely I just couldn't say no to it. So this role was very very challenging क्योंकि इसमें एक एक्शन सीक्वेंस है मेरा जहाँ पर I was made to jump from a mountain. So I was in a harness and dialogue भी बोलना है, panic situation भी है, action भी है. So what all can you expect from a हिमेश रेशमिया film? So this is Badass Ravi Kumar. जैसे आपने कहा कि प्रभुदेवा के साथ आपने काम किया है, तो प्रभुदेवा ने कोई डांस सिखाया आपको, क्या कोई डांसिंग और इम्प्रूव हुई क्या है? नहीं, उन्होंने आई एम श्योर अगर और वक्त मैं उनके साथ बिताती तो डेफिनेटली मैं उनको रिक्वेस्ट करती कि सर आप मुझे एक डांस स्टेप सिखा दीजिए। बट क्योंकि इट वाज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और मूवी की शूटिंग भी ऑफ कोर्स रहती थी तो इतना अवसर मुझे नहीं मिल पाया। बट ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट हिम, ही इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, नो हिंट ऑफ एटीट्यूड एट ऑल। ही मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था व्हेन after the scene, जब scene cut हुआ था, he turned around because we were on a bike and he said that well done Shivangi, very good. So that gave me goosebumps. So यही appreciation एक actor को चाहिए होता है. Do you think working in comedy roles help you prepare for a film like Badass? I don't understand your question because my role is not comedy at all. It's I'm playing a police officer and so that has nothing to do with comedy. मतलब मेरा ये बोल रहा हूँ कि do you think that working in comedy roles, earlier in TV also you have worked in comedy,
So do you think that it helped for a film like Badass Ravi Kumar? No, that's what I'm saying, that my role in Badass Ravi Kumar is very serious. It's full of action and that has nothing to do with comedy. हालांकि मैंने comedy किया है and my genre is also comedy. I'm very comfortable doing comic roles. And Badass Ravi Kumar is a spoof film. So it's full of entertainment, full of energy, full of action, full of romance. So it's a mix of everything. Who has been your biggest superstar in this journey from TV to films? Biggest superstar, I think when I see people doing hard work without taking anybody's support और प्योर टैलेंट के बेसिस पे जब वो आगे निकलते हैं तो मुझे वो सभी लोग पसंद आते हैं. सो देयर इज नोबडी इन पर्टिकुलर बट व्हेन आई सी देयर ग्राफ आई बिकम देयर फैन. The trailer of Badass Ravi Kumar received mixed reactions. So some people love it while others called it over the top. So what do you say to the critics? See, it's not just about the film, but I think I've also faced this love and criticism in my own life. So I know that कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. So not everybody likes everything, not everybody hates. Mixed reaction हर content में आते हैं, हर context में आते हैं. तो about Badass Ravi Kumar, I just want to say, नॉट जस्ट बिकॉज मैं इस मूवी में हूँ बट ऑल्सो एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये मूवी देखेंगे यू विल डेफिनेटली गो इन फॉर अ राइड विच यू विल नेवर फॉरगेट बिकॉज हिमेश रेशमिया हैज़ दैट विजन, पैशन फॉर हिज क्राफ्ट कि वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को एक ब्लॉकबस्टर बनाते हैं. और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. मैंने 2 बार ये फिल्म देखी है. वन ऑफ कोर्स आई वॉज इन द फिल्म सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड सो आई वेंट विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. और दूसरा बिकॉज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मुझे एक और बार मुझे अपने आप को देखना था. और उस दौरान मैंने ऑडियंसेस को भी देखा. यू नो व्हेन आई पैन माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन टू ऑडियंस फेसेस, आई सॉ देम विस्लिंग, आई सॉ देम क्लैपिंग, हूटिंग, एवरीथिंग. सो आई थिंक एवरीबडी वॉज इंजॉइंग. तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए बिकॉज इतने स्ट्रेसफुल माहौल में अगर आपको 2 पल हंसने को मिल जाए तो वाई नॉट. Do you think TV actors were still looked down or did the industry finally give them the respect? Do you think TV actors were still looked down upon in Bollywood or is the industry finally giving them the respect? See, again, it's your naseeb, you know. If you're a wonderful actor and everything falls in place, then definitely people will appreciate you and accept you. Having said that, if अगर आपका नसीब ही खराब है तो फिर क्या ही होगा. So it's both ways. You have done TV series, TV web series and now film. So which industry treats actors the best and which one is the toughest? See, working schedule of course TV का सबसे ज़्यादा टफ होता है as compared to films and OTT. OTT में भी मैंने काम किया है. So everything is just as per because there are limited people. मतलब जितनी OTTs में मैंने काम किया है, very limited people and you get more freedom. You get you know the scenes are also very different. थोड़ा boldness भी होता है as compared to TV. And films में you know things are very slow because they believe in perfection. So हर चीज़ if things are not on point, they might have time to retake करने के लिए आपके पास समय होता है. But TV में क्योंकि आपको footage फटाक से चैनल को देना होता है, you don't get that space. So that's the only difference. But otherwise acting तीनों में ही बड़े ही मज़े आते हैं. And of course if the cast is very good तो फिर तो बात ही क्या है. Okay, many TV actresses struggle with being typecast. So have you ever faced the issue in your career? Not yet. बिकॉज एज आई सेड कि मेरी जर्नी रोलर कोस्टर रही है और कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से सिमिलर नहीं है. सो अभी तक तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं टाइप कास्ट नहीं हुई हूँ. बट दे से दैट इफ़ यू परफॉर्म द सेम सेट ऑफ रोल्स एवरी टाइम देन यू आर टाइप कास्ट. बट विद मी ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है. If you could change one thing about how TV actors are treated in industry, what would it be? I think that'll be the break because इतना hectic हो जाता है schedule that they don't get break. Because मैं आपको एक example देती हूँ. I remember when I was doing छोटी सरदारनी, my lead was hospitalized because she did not got any break, no time to rest, and सीधा ही hospital, due to which my role was chopped. So that was very upsetting. But having said that, I was also concerned for her because of course
इतना टाइट स्केड्यूल होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है, 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स, यूर ओनली शूटिंग एवरी डे, दैट यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ और यू डोंट गेट टाइम टू ब्रीथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट वी शुड हैव अ बैकअप बैंक बनाना चाहिए और जस्ट गो स्लो विद इट. If badass Ravi Kumar had a TV version, who from Indian television should play Ravi Kumar? I understand a fun segment है, but I don't see anybody replacing हिमेश रेशमिया, क्योंकि फिर उस चीज़ में बात ही नहीं रहेगी. One thing about Bollywood that surprised you when you joined? That you get a lot of money. Describe your badass Ravi Kumar co-star in one word. Crazy for craft. Sorry, 3 हो गए. If you had to survive in a jungle with one of your former co-stars, who would you pick and why? Say again. If you had to survive in a jungle with one of your former co-stars, who would you pick and why? I would pick my co-actor Ripu Daman Handa, who is also a master chef. क्योंकि जंगल में खाना नहीं मिलेगा ना, तो देन ही कैन कुक एंड देन हमारा सर्वाइवल हो सकता है. If not acting, what would be you doing today? I would have been an air hostess. Okay, lastly, फिल्म में डायलॉग बहुत अच्छे हैं. तो मतलब आजकल के उसमें जो है डायलॉग जो है, आजकल की फिल्मों में डायलॉग तो रहते ही नहीं है. तो जो ये फिल्म आई है आपकी बैडास रवि कुमार में, डायलॉग बहुत अच्छे था. आपके कोई डायलॉग जो आप एंडिंग करना चाहेंगे इससे? आपका कोई फेवरेट डायलॉग? नहीं है, वो मुझे भी याद नहीं है. It's so tough to remember the dialogue. एटलीस्ट एक कोई फेवरेट डायलॉग तो आपको बोल दो. फेवरेट तो सारी फेवरेट डायलॉग है. हमेशा का भी होगा तो भी चलेगा. मुझे ना एक्चुअली याद आ रहा है, तो मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं. सो ही सेज दैट तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने काम से और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? अबाउट माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक मेरा ऑफकोर्स अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुई है बैडास रवि कुमार, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, बिकॉज यू कैन हैव अ फन टाइम इन थिएटर्स, बिकॉज थिएटर्स आर शेकिंग ऑलरेडी. एक मेरी मूवी आ रही है विद वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव सर, जिसकी 3rd स्केड्यूल अभी भी रहता है शूट का, सो बहुत जल्द वो रिलीज़ हो जाएगी. Then there's another project that's a Kannada project which will be out anytime soon, and God is kind. Let's see, maybe in March I'll start shooting for another film. अच्छा, सोशल मीडिया की बात की जाए तो जैसे आपने कहा था, सोशल मीडिया को लगता है कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक रूप बना देते हैं, मतलब हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं. जैसे अभी रिसेंटली आपकी एक पिक्चर आई थी गोविंद नामदेव सर के साथ, तो लोगों ने उसको गलत मतलब निकाल दिया. क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि वी वर ओनली प्लेइंग आवर रोल्स. मैंने सिर्फ अपने को एक्टर के साथ एक पिक्चर डाली है और उसके बारे में खुलासा ना करते हुए सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दैट प्यार नोज नो एज नो लिमिट्स, बिकॉज आई जस्ट वांटेड पीपल टू गेस. बट मुझे नहीं पता था कि लोग इस हद तक सोचने लग जाएंगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है. आई थिंक आपको एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स वी आर शूटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और उसका BTS ही मैंने डाला है ऑन द सोशल मीडिया, बट क्योंकि मैं हमेशा से ही कहती आती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप लोग भी कहते जाइए, क्योंकि इट जस्ट डज नॉट अफेक्ट मी. मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ. आई नो व्हाट आई एम डूइंग, माई पेरेंट्स नोज, माई फैमिली नोज, द प्रोडक्शन हाउस नोज. और जब मूवी आ जाएगी तो आप ही सब जाके उस मूवी को देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और खूब सारा प्यार देंगे.